हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो आपने देखा होगा कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर शेयर में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिली। तो ये क्या मूवमेंट एक टेम्परेरी थी या फिर इसके पीछे भी कोई रीज़न था, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है क्योंकि इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उस न्यूज़ को कवर करेंगे और फिर इसके फंडामेंटल भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के दौरान आती है या मार्केट के बाद आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा 31 जनवरी 2024 की जो क्लोजिंग आई है 17.36 और इसका NSE कोड BSE कोड आप नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। उसके बाद मैं आपको इसका फंडामेंटल बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 31 जनवरी 2024 को जो न्यूज़ निकल के आई थी वो ये थी कि कंपनी ने यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट की है 8,27,27,272 कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट। वारंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वारंट का मतलब हो गया फिजिकल शेयर हो गए या एक एग्रीमेंट होता है कंपनी के बीच में और जिसको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं उसके बीच में। तो यहाँ पर वारंट को आप समझ लिए कि ये एक फिजिकल शेयर है। तो फिजिकल शेयर सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज को में बेच नहीं सकते, हम शेयर मार्केट बेच नहीं सकते, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी के अंदर। तो उसके लिए एक प्रोविज़न होता है जो कंपनी रखती है। तो यहाँ पर इनको 8,27,00,000 के आसपास वारंट दिए गए हैं और प्राइस रखा गया है 11 रुपये। आपने देखा होगा 12 रुपये के आसपास से ये चलना स्टार्ट हुआ शेयर और 17 रुपये के आसपास शेयर में मूवमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पर इतने करोड़ शेयर इनको दिए गए हैं। अब ये शेयर नहीं है, ये वारंट है, आप समझिए फिजिकल शेयर है। तो यहाँ पर देखिए इतने करोड़ शेयर इनको दिए गए हैं और नंबर ऑफ नॉन प्रमोटर कैटेगरी में, मतलब पब्लिक कैटेगरी के अंदर ये फॉल करते हैं। अब होगा क्या, अब इसका रीज़न, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। इसमें देखिए जैसे कि 11 रुपये के आसपास दिए गए हैं, तो इनको एक 18 महीने का टाइम दिया गया है कि 18 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आपको जो शेयर ये वारंट अलॉट किए गए हैं ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि 25% का मार्जिन इन सब से लिया गया है जिनको ये अलॉट किए गए हैं और 75% का जो मार्जिन होता है वो 18 महीने का टाइम कंपनी देती है कि 18 महीने के अंदर अंदर आप 75% का मार्जिन दे दीजिए। इसके बाद हम आपको वारंट को कन्वर्ट करके दे देंगे शेयर के अंदर, मतलब डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो 18 महीने का मैक्सिमम टाइम कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अगर इस बीच होता क्या है कि अगर 18 महीने निकल जाते हैं और जिनको शेयर अलॉट किए गए हैं इनको वो पेमेंट नहीं कर पाते, तो 25% का जो मार्जिन होता है वो जब्त कर लिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो 99% केस में होता है कि ये सक्सेसफुल होता है और 18 महीने के अंदर अंदर ये शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब कि इन फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे जाएंगे तो ऐसे शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसे शेयर बन जाते हैं मल्टी बैगर जो कहीं ना कहीं पब्लिक की नज़रों से छुपे होते हैं। ये डील पकड़नी बहुत ज़रूरी होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका बताया और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने उसमें डिस्कस करा इसी पॉइंट को लेकर के कंपनी में जब कभी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, ज़्यादा होती है, नॉन प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती है, घटती है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा शेयर को मैंने शेयर भी करा हुआ है, उस वीडियो में लाइव आपको दिखाया हुआ है कि कौन कौन से शेयर कैसे इम्प्रूवमेंट करें, 100 गुना 200 गुना बढ़ चुके हैं। तो उनमें से ये शेयर भी एक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फंडामेंटल के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1999 में इसका इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लीगल पहचान मिली इस कंपनी को और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल का काम है स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है 2060 करोड़ का। करंट प्राइस है 17.40 रुपये और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो लगभग हाई के आसपास चल रहा है 18.40 रुपये और 7.80 रुपये। बुक वैल्यू है 5.06 रुपये की। अभी आपको फंडामेंटल इसको नज़र नहीं आ रहा कि ठीक, मैं यहाँ पे फंडामेंटल ठीक नहीं कहूँगा क्योंकि अभी सही नज़र नहीं आ रहा फंडामेंटल। बट जैसे कि अलॉटमेंट हुई है तो आने वाले टाइम में, मतलब 1 साल 2 साल या क्या हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर इसके फंडामेंटल सुधरने स्टार्ट हो जाए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.5% जो प्लस में है, जो अच्छा साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो एक नेगेटिव है 11.90, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है ये। फेस वैल्यू है 1 रुपये की और
लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे क्वार्टर 2 के 32% के आसपास बढ़ के आए थे, जो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी पेंडिंग है इसके। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो रिटर्न जाना जरूरी होता है कि कंपनी ने रिटर्न कितना बना के दिया। तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल में 54% की रिटर्न, पिछले 1 साल में 34%, पिछले 6 महीने में 36%, पिछले 1 महीने में 68% और पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 33%। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले 5 से 6 दिन की ट्रेडिंग में शेयर में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। और इसका रीज़न भी यही होता है, जब कभी कंपनी अपने शेयर को अलॉट करती है दूसरे को, नॉन प्रमोटर को या प्रमोटर को, या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जो इस शेयर में देखने को मिला, तो रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो मेरा मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो यही होता है कि इसमें होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास जो भी होल्डिंग है, इनमें से 65% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज करा रखी है, मतलब कि गिरवी रख रखी है। ये एक नेगेटिव साइन है, बहुत बड़ा नेगेटिव साइन मैं बोलता हूँ इसको। अगर कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर को प्लेज कराते हैं, और उनकी करंट होल्डिंग में आपको बताना चाहूँगा कि 56% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जिसमें कि 65% की होल्डिंग को प्लेज करा रहा हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग है 40%, एफआईज की भी होल्डिंग है यहाँ पर 3.87%। पिछले यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग जो पिछले 3 महीने में थोड़ी सी कम हुई है। टोटल एसेट है इस कंपनी के 1182 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर कर्जा है 285 करोड़ का, जो एक इग्नोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि डेट टू इक्विटी है 0.47। इसको मैं कहूँगा 1.50 तक अगर हम बोलें कि किसी की डेट टू इक्विटी 5.0 है, तो उसको एक एवरेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा जो कर्जा है कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि कंपनी के प्रमोटर ने जो शेयर को प्लेज करा रखा है वो बहुत ज़्यादा है। इसको 25 से 30% ही मैं कहूँगा एक एवरेज माना जाता है, बट यहाँ पे 65% है, ये एक इसका नेगेटिव साइन है। बट कुछ महीने पहले इसकी 70% थी, जो घट के अब 65% रह गई, ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ पर। तो कुल मिला के बात कहूँ कि फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट पॉजिटिव साइन ये है कि करोड़ों शेयर 11 रुपये में नॉन प्रमोटर दिए गए हैं। ये आपको अब इस वीडियो के थ्रू पता चल गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है कि किसको अलॉट किए गए हैं, और ये इनसाइडर ट्रेडिंग इसको नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि ये खबर आपकी नज़रों में ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में बने रहने का कुछ फ़ायदा है। पर जहाँ पर आपको पता चल गया कि 12 रुपये से चला क्यों था, और 12 रुपये में ही बाइंग और या फिर इसका सपोर्ट बनता है, और ऐसे शेयर बन जाते हैं मल्टी बैगर। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।